हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एमबीटीआई। पर्सनालिटी की थ्योरीज और पर्सनालिटी के डिस्कशन में एमबीटीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा। खासकर ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है वहां पे एमबीटीआई बहुत इन वोग है। एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एमबीटीआई का काफी यूज होता है। इनफैक्ट आप में से जो लोग आगे चल के एचआर अपना स्पेशलाइजेशन लेंगे तो यू विल सी हाउ एमबीटीआई इज इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टीम बिल्डिंग प्रोसेस। इन सब चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं सीखेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट एमबीटीआई। मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है, दिस इंडिकेटर इज बेसिकली इट इज आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्सनैलिटी टाइप दैट इज अराइव्ड और दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इंडिकेटर। नाउ ये जो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक किस्म का ये टेस्ट है जो बताता है कि आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं। जो सवाल आप सोचते हैं और उनके जब जवाब देते हैं तो एक एनालिसिस के थ्रू, ये कहीं ना कहीं स्कोर के थ्रू, एमबीटीआई जो आपका स्कोर आता है उस स्कोर के थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो ये जो टेस्ट है, ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, इसको डेवलप किया था, इसको डिजाइन किया था एक मदर डॉटर टीम, कैथरीन ब्रिग्स एंड इसाबेल ब्रिग्स मायर्स। इन दोनों ने, ये मदर डॉटर की टीम ने इस टेस्ट को डिजाइन किया, डिवाइस किया, जिसको आज पूरी दुनिया यूज करती है। जैसे मैंने पहले कहा, इट इज मेनली यूज इन एम्प्लॉय हायरिंग प्रोसेस। कि कंपनियां जब किसी भी एम्प्लॉयज को हायर करती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखना कि हम जिन लोगों को हायर कर रहे हैं उनका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, वेदर दे सूट आर रिक्वायरमेंट्स, वेदर दे सूट आर कॉर्पोरेट कल्चर्स, वेदर दे सूट आर कॉर्पोरेट टीम। इन सब चीजों के अंदर जो नया रिक्रूटी है वो कैसे फोकस करेगा, उस चीज को समझने के लिए ये टेस्ट बहुत क्रूशियल है। क्या मेजर करता है, इसके कुछ चार पांच डायमेंशन है जिसको ये मेजर करता है कि what are you trying to measure in these tests. First of all, you try to measure how people prefer to focus their attention. I'll talk about this in detail in 2 minutes. Then how people collect information. पहली बात तो वो किस तरह से अपना अटेंशन रखते हैं, वो फिर इंफॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्ट करते हैं। देन हाउ डू दे प्रोसेस एंड इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन उन्हें बाहर से मिली है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से वो लोग उसको प्रोसेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसको किस तरह से अपना डिसीजन लेते हैं। एंड देन हाउ डू दे ओरिएंट देमसेल्व्स टू द अदर्स। मतलब दूसरों के साथ वो किस तरह से तालमेल मिला के किस तरह से काम करते हैं, वो ये अगेन इस एमबीटीआई से इसको डिराइव किया जाता है। सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल ये जो, सॉरी 5 नहीं 4 डायमेंशन है। जो 4 डायमेंशन है उनको मैं एक बार आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। नाउ हम लोगों ने ऑलरेडी बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखा था कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं दे टेंड टू बी टॉकेटिव, असर्टिव एंड ओपन टू न्यू रिलेशनशिप्स। वहीं पे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे आर लेस सोशिएबल, दे आर लेस टॉकेटिव, लेस असर्टिव एंड दे आर रिलक्टेंट टू बिगिन रिलेशनशिप्स। तो अब ये कंपनी के लिए क्यों हायरिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है, रिक्रूटमेंट के टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज दे ट्राई टू सी कि हम जिस भी एम्प्लॉय को अगर रखने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्कर दूसरों के साथ किस तरह से, मतलब हाउ वो एक कोने में अकेला रहना उसे पसंद है, या फिर अगर उसको सबके साथ काम करना, सब लोगों के साथ मिलकर काम करना, टीम में काम करना, उसमें मजा आएगा। तो अब अगर आपकी कंपनी, अगर आप ऐसे ही आपकी जॉब है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर फोकस मोर ऑन अ डेस्क जॉब जहां पे आपको अकेले बैठ के आपको, देखिए इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सब सब कंपनियों को एक्सट्रोवर्ट ही रखना चाहिए और इंट्रोवर्ट के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है, मैं आगे भी इसके बारे में बात करूंगा, बट कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पे आप चाहते हैं कि क्वाइट लोग हो जो शांति से बैठ के चुपचाप अपना काम करे। वहीं पे कुछ जॉब्स ऐसी होती है जैसे मार्केटिंग हुआ, सेल्स हुआ, जहाँ पे आप चाहते हो कि एक्सट्रोवर्ट लोग जिनको लोगों से मिलने में एकदम बातें बातें करने में मजा आता हो, तो वो उस तरह के हो। सो इट इज डिपेंडेंट कि आप कौन सी पोजीशन के लिए रिक्रूटिंग कर रहे हो। दैट उस हिसाब से आप देखेंगे वेदर यू वांट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन और एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आई टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड इन डिटेल, सो वो मैं आपको समझाता हूँ। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं जब ये चारों डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, आई एम नेवर गोइंग टू से कि भाई एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है, इंट्रोवर्ट या जजिंग होना अच्छा है, परसीविंग होना अच्छा है। हर किसी की अपनी अपनी खूबी है। देखिए हम सब की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है और हम सब अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फ्लेवर लेके आते हैं, इसीलिए इसी से तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। अब सेंसिंग टाइप्स जो होते हैं दे यूज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर
टू एक्वायर फैक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स। इनको बहुत काम करने के लिए इनको क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इनको देखने में बहुत बहुत इनको क्या बोलते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद डेटा। एंड इंट्यूटिव पीपल जो होते हैं, दे इन लोगों को नॉन सिस्टमैटिक वेज में, मतलब वो मोर क्वालिटेटिव डिटेल्स पे फोकस करते हैं। वो उनको बहुत ज्यादा गिनती, बहुत ज्यादा नंबर्स और वो सबको देखने की जगह दे बिलीव ऑन देयर गट फीलिंग, देयर इंट्यूशन, देयर इंस्पिरेशन, उसके ऊपर चलते हैं। सो दे रिलाई मोर ऑन सब्जेक्टिव एविडेंस। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि जहां पे आपको नंबर्स के साथ काम करना है, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो यू विल नीड पीपल हु कैन स्टडी अ लॉट ऑफ डेटा एंड वो डेटा में से इंफॉर्मेशन को सेंस कर सके। वहीं पे अगर आपको, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में, अगर आप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में, ये सब में है, ऑब्वियसली यू नीड पीपल टू अंडरस्टैंड डेटा, बट यू ऑल्सो वांट पीपल हु कैन रिलाई ऑन देयर गट फीलिंग, देयर इंस्टिंक्ट, कि ठीक है ये कैंपेन चलेगा, ये चीज चलेगी, ये बात कस्टमर को पसंद आएगी। तो वहां पे दे प्रेफर मोर ऑन देयर इंट्यूशन। वो अपनी नाम ही जिस तरह से बता रहा है, दे डिपेंड मोर ऑन देयर इंस्पिरेशन। नेक्स्ट इज थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। नाउ जो थिंकिंग टाइप्स है, अगेन द नेम इटसेल्फ सेज कि कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं। जो थिंकर्स होते हैं, दे थिंक मोर फ्रॉम देयर ब्रेन, दे रिलाई ऑन रैशनल कॉज इफेक्ट लॉजिक। उनको ये चाहिए होता है कि भाई साइंटिफिक तरीके से मुझे बताओ। अगर आप उनके सामने कोई भी फैसला लेने को बोलेंगे तो दे विल राइट प्रोज ऑन वन साइड, कॉन्स ऑन वन साइड, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। दे वे द एविडेंस ऑब्जेक्टिवली एंड अनइमोशनली, एकदम कोल्ड ब्लडेड तरीके से सोचेंगे। ठीक है कि मुझे एम्प्लॉय को अभी कॉस्ट कट करनी है, तो शुड आई फायर एम्प्लॉयज, शुड आई कट डाउन, ब्रेक टाइम कट करूं, फैसिलिटीज कट करूं, तो एकदम कोल्ड ब्लडेड तरीके से सोचेंगे। दे विल बी डिपेंडिंग सिंपली ऑन देयर माइंड। वहीं पे जो फीलिंग टाइप्स है, वो सोचेंगे कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, हाउ विल माई चॉइस अफेक्ट अदर्स। अगर मैं किसी इंसान को निकाल रहा हूं जॉब से, तो हो सकता है कि उसके घर में तकलीफ आ सके। इवन दो इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन जो कंपनी को लेना पड़ सकता है, और कुछ सिचुएशंस में आपको लेना पड़ेगा। आप यू कैन, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि नहीं नहीं, आई वांट टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी, काम करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है फीलिंग टाइप्स के लिए कई बार। या चलो अगर कोई फायरिंग जैसी बात नहीं हुई, बट आपको एम्प्लॉयज के थोड़े से पर्क्स कम करने हैं, या इस साल हम इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे, हम एम्प्लॉयज को बोनस नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों को, वो लोग ये सोचते हैं यार इससे क्या असर पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। सो दे ट्राई टू फील फॉर अदर पीपल, दे वे दे ऑप्शंस अगेंस्ट देयर पर्सनल वैल्यूज। वो लॉजिक को नहीं देखते हैं, रैशनल लॉजिक को नहीं देखते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है। वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता तो क्या लगेगा, या मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है। शुड आई, अब बहुत बेसिक जैसे एक सवाल आता है कि कोई एम्प्लॉय की अगर घर पे शादी है, और वो कंपनी के पास, कंपनी के एचआर मैनेजर के पास आता है, बोलता है मुझे ₹1,00,000 का एडवांस दे दीजिए। ना कंपनी की पॉलिसी है कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं, हम लोग नहीं देते हैं, वी डू नॉट गिव एडवांसेस एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो जो कंपनी का एचआर मैनेजर अगर थिंकर होगा, तो वो रेशनली सोचेगा, लॉजिकली सोचेगा कि ठीक है, वी हैव डिजाइन्ड अ पॉलिसी अनइमोशनली। भाई आपके घर में जो भी शादी है उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है, यू मैनेज योर फाइनेंसेस योरसेल्फ, यू शुड हैव सेव्ड, यू शुड हैव अरेंज्ड इट अर्लियर। वहीं पे जो फीलिंग टाइप्स होगा, उसको कहीं पे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होगा उसी एचआर मैनेजर को। वो सोचेगा नहीं यार, अभी अगर मेरे घर में ऐसा हो रहा तो क्या होता। तो इवन दो उसको पता है कि भाई कंपनी की पॉलिसी है, थोड़ा सा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फील होता है। अगेन, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द सिचुएशन। कई कंपनीज होती है जहां पे यू वांट थिंकर्स, कई कंपनीज होती है वेर यू वांट फीलर्स, डिपेंडिंग ऑन द टीम यू आर वर्किंग विद। लास्ट जो इसमें डायमेंशन है बीटीआई में, दैट इज जजिंग वर्सेस परसीविंग। नाउ जजिंग टाइप्स जो होते हैं, दे प्रेफर एन ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन द रिलेशनशिप। वो उनकी जितनी भी रिलेशनशिप्स है, यहाँ पे दे इंजॉय अ कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड दे वांट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। वो तुरंत उसके सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी जगह आती है, तो वो फटाफट बोलते हैं नहीं ये इसी तरीके से काम होगा, हम लोगों ने ये, हमारी हायरार्की है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अगर एडवांस नहीं देना है तो हमारी पॉलिसी है तो नहीं देना है, अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दे इंजॉय, उनको डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है कि हमको एक तरीका बता दो, उनको एक स्ट्रक्चर बता दो, हाउ शुड वी टेक डिसीजन इन सर्टन सिचुएशन। इनको प्रोटोकॉल्स पसंद होते हैं, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पसंद होते हैं। देन दे वांट टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स क्विकली। वहीं पे जो परसीविंग टाइप्स होती है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, वो सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं। एंड दे वांट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन, कि चलो जब जैसा समय आएगा तब हम इस हिसाब से डिसीजन लेंगे। नाउ
कई बार ये भी बोला जाता है, टू बी इफेक्टिव एज अ मैनेजर वन नीड्स टू ऑपरेट एट टाइम्स इन परसीविंग मोड्स एंड एट टाइम्स इन जजिंग मोड। ये एक ऐसा टाइप है, पर्सनैलिटी टाइप है, कि आपको डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन आपको खुद को ही स्विच करना पड़ेगा फ्रॉम परसीविंग टू जजिंग, जजिंग से परविजन। नाउ अगर एक टेंशन होती है, अगर आपको कहीं लगता है कि एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और हमको थोड़ा सा रूल्स को बेंड करना पड़ेगा, तो यू माइट नीड टू शिफ्ट फ्रॉम जजिंग टू परसीविंग। सो दीज आर द बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स जो मायर्स ब्रिग्स ने दिए। अगेन मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, सोचिए आप कहाँ पे हैं, वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, आप किस तरह से, आपको क्या स्ट्रक्चर पसंद है, डू यू लाइक टू प्ले विथ नंबर्स और डू यू लाइक टू गो विथ मोर विथ योर गट फीलिंग, आपको इंट्यूशन से चलना पसंद है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या आप लॉजिक से और कॉज इफेक्ट को भाई अनइमोशनली ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, या आप इमोशनली सोच समझ के अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, या फिर वेदर यू लाइक टू टेक कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग और डू यू लाइक कि भाई स्पॉन्टेनियसली सिचुएशन के हिसाब से मैं अपना माइंड चेंज करूं। सोचिए। सो दिस विल अगेन गिव यू एन इंसाइट इनटू योर ओन पर्सनालिटी टाइप। ये जो लर्नर मेरी स्क्रीन के उस तरफ बैठा है, आप अपने बारे में सोचिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई सही गलत नहीं है। नाउ एमबीटीआई को ना सिर्फ रिक्रूटमेंट में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन टीम बिल्डिंग ऑल्सो। टीम बिल्डिंग में कैसे काम आता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ मेंबर ऑफ टीम दे लर्न टू अंडरस्टैंड एंड इवन अप्रिशिएट अमंग द डिफरेंसेस अमंग देम। अगर आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी हो, ये चीज नहीं समझी और आपको लगता है भाई दुनिया में सब लोग एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, तो अगर आप अपनी टीम में किसी को देखेंगे, यार ये चुप चुप रहता है, क्यों ऐसे मेरे से बात नहीं करता है, आपको इंट्रोवर्जन समझ ही नहीं आ रहा, आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि वो दूसरे किस्म का इंसान है, तो आप एक नेगेटिव ओपिनियन लेंगे। वहीं पे अगर आपको ये सब चीजें जैसे आप सीखते हैं, तो आपको ये पता है कि नहीं ठीक है, हर एक इंसान अलग अलग है और हर किसी की अपनी अपनी खूबियां है। नाउ इट इज बेटर एबल टू बिल्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स। मतलब कि अगर आप एक टीम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक सेल्स टीम बनानी है जिसके अंदर मुझे एक फील्ड पर्सन चाहिए जो फील्ड में जाके मार्केटिंग करे, और मुझे एक बैक ऑफिस में पर्सन चाहिए जो रिपोर्टिंग करे, तो मैं क्या चूज करूंगा? आई विल चूज एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन। एक्सट्रोवर्ट फील्ड में जाए, जाके सब कुछ देखे, और इंट्रोवर्ट पीछे बैठ के उसकी सारी डेटा, उसकी सारी रिपोर्टिंग को करे। अगेन मैं फील्ड के अंदर इंट्यूटिव पर्सन को डालना चाहूंगा जो ऑन द फ्लाई मार्केटिंग, कस्टमर का मूड देख के फटाफट अपना कैंपेन चेंज करे। वहीं पे बैक ऑफिस के अंदर मैं उसको सपोर्ट देने के लिए एक सेंसिंग पर्सन को रखना चाहूंगा जो डेटा पे फोकस करे। सो दे बिकेम एक दूसरे के पूरक बनते, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बनते। यही बात आपकी बुक में भी गई है कि इंट्यूटिव टाइप्स दे हैव द एबिलिटी टू मेक क्रिएटिव लीप्स ऑन थिंकिंग, बट इंट्यूटिव टाइप जो होते हैं उनकी हमेशा उनका दिमाग एक हवा में ही रहता है हमेशा। आपने आर्टिस्ट को देखा होगा, मार्केटियर्स को देखा होगा, सेल्स पर्सन को देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हवा में, और ऐसी जरूरत भी होती है बिकॉज आपको ड्रीम बिग करने की जरूरत होती है, बट उनको साथ ही साथ जरूरी होती है सेंसिंग टाइप्स लोगों के, जो उनको जमीन से जोड़ के रखे कि भैया तूने ये सब प्लान बनाया है, पर फैक्ट ये, रियलिटी ये। सो दे नीड टू बी पेयर्ड इन सच टीम्स। वहीं पे अगर हम परसीवर्स की बात करें, तो वो एक डिसीजन लेने से पहले, परसीवर्स जैसे हमने हमने यहाँ पे देखा कि परसीवर्स जो होते हैं वो एक डिसीजन लेने से पहले सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये ऑल्टरनेटिव लिया तो क्या होगा, ऐसा लिया तो क्या हुआ। बट कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, यू नीड टू रिएक्ट के चल फटाफट खटाक हमको एक डिसीजन लेना है। तो परसीवर्स के साथ आपको टीम में थोड़े से जजर्स डालने होते हैं, जजिंग टाइप्स डालने होते हैं, जो उनको मदद कर सके। ओके, हम लोगों ने सारे ऑप्शंस देख लिए, सारे इवैल्यू ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया, नाउ वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू गेट द जॉब डन। नहीं तो बैठे बैठे सिर्फ मीटिंग्स ही होती जाएगी। सो अगेन इट इज अ गुड आइडिया टू कंबाइन अ टीम ऑफ परसीवर एंड जजिंग टाइप। सो टीम बिल्डिंग के अंदर भी आप एक बार जब रिक्रूटिंग करते हैं, आप देखते हैं, आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका क्या पर्सनैलिटी टाइप है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है टू मैच देम विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनैलिटी टाइप। मैचिंग मतलब सेम पर्सनैलिटी टाइप नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, कौन कौन सी जॉब के अंदर कौन सी टीम साथ में काम करेगी। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ गुड कॉप बैड कॉप थिंग। सो दीज वर दी दिस वाज द एमबीटीआई। गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो एमबीटीआई टेस्ट भी मिलता है, कुछ फ्री रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पेड टेस्ट होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट दिस टेस्ट, ट्राई टू टेक दिस टेस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस स्पेक्ट्रम में फाइंड फॉल करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट यू। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये आप देख सकते हैं कि काफी वीडियोस बन गए इस चैप्टर के अंदर। दैट इज ओबी रिलेटेड ट्रेड्स, कि अब तक हम लोगों ने जो बात की बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ये हमारे एमबीटीआई की, ये सब जो ट्रेड्स है, इनको इनके बियॉन्ड
स्पेसिफिकली ओबी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कौन से ट्रेड्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे. सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.